श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साईं बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। अब जो लीला है वो लीला सुनने की है। थोड़ा पेचीदा जवाब दे रहा हूं। लीला बाबा की लीला सुनने के बाद क्या फर्क पड़ता है, क्या तब्दीली होती है, क्या तरक्की होती है, उसकी है। और वो लीला लिखकर भेजी है, वो प्रसिद्ध हुई है 1934 के साई लीला अंक में। वो है दामोदर भगवंत रामपुरकर। इनके 3 अनुभव है, हम तीनों के तीनों अभी उसका अध्ययन करेंगे। इनके जामात, इनकी लड़की जबलपुर में दी हुई थी, वहाँ वो रहते थे। उसकी एक छोटी बच्ची भी थी और तब ये जीरापुर में थे। मध्य प्रदेश का जो जीरापुर स्थान है, वहाँ ये कार्यरत थे। तो उनको लड़की का ये आया, मैसेज आया कि हम आपके पास आ रहे हैं सहपरिवार, मैं, मेरी छोटी लड़की और आपके जामात, यानी उनके पतिदेव। अब वो जैसे वहाँ से निकले, बड़ा बुखार, तेज बुखार उसको चढ़ गया। इतना हो गया कि रात भर वो कुछ प्रवास करते हुए आए थे और कुछ दवा दारू वगैरह, कुछ औषध वगैरह कुछ था नहीं उनके पास, दवा थी नहीं। अब उसके का साथ में क्या हुआ मालूम, वायरल फीवर था क्या, वो छोटी बच्ची है, उसको भी बुखार। जब वो घर में आए, बुखार 105 डिग्री था। कितना? 105। वो एकदम हड़बड़ा गए, ये क्या हो गया। डॉक्टर आ गए, डॉक्टर का जांच किया, वो बोले नहीं, 105 डिग्री में जब तक ये वो बुखार कम नहीं होता मैं दवा नहीं दे सकता इसकी, उसका उल्टा परिणाम होने की शक्यता है, संभावना है वैसी। तो उतने में वो उसको थोड़ी सी बेहोशी की हालत में जाने लगी, वो कुछ बड़बड़ाने लगी वो बुखार के कारण। उसकी छोटी बच्ची जो बीमार थी वो भी बाजू में। दोपहर के 2 बज गए। सवेरे से वो लड़के लोग आए थे, 2 बजे तक यही बुखार का यही सिलसिला चालू रहा। फिर इन्होंने जगह पर से उठे, रामपुरकर साहब बोले मैं स्नान करके ये कर आता हूँ, और उनका जो लड़का है अन्ना नाम का, उसको वहाँ बिठा दिया और मैं देव पूजा पाठ करके फिर से वापस आता हूँ। अब उसका जो बुखार है वो कम होने के लिए वो जो पट्टी बिट्टी वो जो भी है, गर्म पानी की वगैरह, वो सब लगा रहे थे, चालू था। तो इतने में जब वो पूजा पाठ करके वापस आ गए तो उसको बोलने की आवाज़ आ गई। अन्ना और उसकी बहन जो 105 डिग्री से पूरी फनफना रही थी बुखार से, वो बैठ के बातें कर रहे दोनों। अन्ना को पूछा अन्ना क्या हुआ? बोले क्या जाने, मुझे ना आपको जाते ही मुझे बाबा की बुद्धि की याद आई, और बाबा की बुद्धि की याद आई, मैंने झट उठाया, वो बुद्धि ली, उसको थोड़ी सी मुंह में डाली और उसके बदन पे थोड़ी लगाई, और साई लीला मैगजीन अपने जो घर में आता है उसके अनुभव उसको सुनाने लगा। थोड़े से 5 मिनट भी नहीं गए होंगे बाबा, उसने आँख खोली और मुझे पूछा तो क्या पढ़ रहा है? तो बोले मैं साई लीला पत्रिका पढ़ रहा हूँ, साई लीला में जो बाबा की दिव्य अनुभूति अपने भक्तों को यही दी है वो पढ़ रहा हूँ। अच्छा, और एक पढ़। वो पढ़ते गया, वो सुनते गई,
धीरे 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 वो बुखार निकल गया, वो बैठे रही, बुखार 99 तक उतर गया नीचे, 99 तक, दवा दारू की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो उठकर बैठ गई और दोनों भाई बहन आपस में बाबा के बारे में बात कर रहे थे। वो जो एक का अनुभव सुन रहे थे, उसके ऊपर बड़े मजे ले रहे थे उसके। तो रामपुरकर साहब बोले, ये कैसे हुआ? बोले, बाबा मुझे याद आ गया कि मैं भूला कैसे बाबा की उदी देने के लिए। वो रामपुरकर जी कहते हैं, मुझे भी बहुत बुरा लगा यार, इतने सब भक्त मैंने सवेरे बाबा की उदी लगाता था, लेकिन वो हर एक चीज़ का एक वक्त आना होता है। तो फिर वो लड़की बोलने लगी, बाबा ये साईं बाबा कौन है? आप उन्हें कैसे जानते हैं? कहाँ है ये? वो इंक्वायरी करने लगी। अभी देखिए, स्नान करके पूजा पाठ करने में कितना वक्त लगेगा? घंटा, एक ज्यादा एक घंटा। 1 घंटे के अंदर इतनी तब्दीली, इतना फर्क, 105 डिग्री का डायरेक्ट 99 डिग्री, और वो भी किसी दवा दारू के बिना। वो तो बाबा के अनुभव, वो उसके बड़ा इंटरेस्ट लेके वो सुन रही है। वो शाम तक थोड़ा सा बुखार, वो 99, 98, 99, 98, 99 चलते रहा। रात भर उसको अच्छी नींद आई। सवेरे देखा तो वही उदी का प्रभाव देखो, सवेरे वो कुछ भी नहीं था, बुखार पूरा चले गया था। हाँ, वो छोटी बच्ची है, उसको जरा बुखार रह गया था, वो भी 2 दिन के बाद वो भी निकल गया। ये करिश्मा देखने के बाद वो लड़की बोली, क्या है बाबा, कौन है बाबा, मुझे भी चाहिए। तो उसने वो तस्वीर अपने पिताजी से मंगवा दी, एक मुझे चाहिए, और उसकी भी पूजा पाठ होने लगी। और वो भी जवाई को जब पता चला कि अरे ये क्या बात है, तो उनके जो जामात है वो भी खुद बोले, नहीं, मुझे शिरडी में जाना होगा, और वो भी बाबा के असीम भक्त बन गए। क्या कहती है लीला? अन्य भक्तों के बाबा के प्रति जो अनुभव उन्होंने लिए हैं, वो सुनते वो उसमें इतना घुल मिल गई, इतना उसमें इन्वॉल्व हो गई कि उसका अपना बुखार ही चले गया पूरा। 105 डिग्री। अगर 105 डिग्री क्या होता है, किसी डॉक्टर को पूछिए। कुछ 1-2 दिन में रहता है तो वो सर पे चढ़ जाता है, घुस जाता है, और उसमें क्या होता है वो उनको पूछिए, मैं डॉक्टर नहीं हूं। ये है बाबा का करिश्मा, ये है बाबा की उदी की महानता। 1 घंटे के अंदर 105 डिग्री का 99 डिग्री का, और उठ के बैठ गई वो, और वो अनुभव सुनते गई साई लीला मैगजीन के अंदर के। आगे रामपुरकर साहब लिखते हैं कि ये जब अपने घर गई ससुराल जबलपुर में, फिर वहां बीमार गिर गई। उसको बुखार बहुत आने लगा, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी उसके बाद, और प्रेगनेंसी में उसको प्रेगनेंसी का जो वक्त डॉक्टर ने दिया था वो पार कर चुका था। मतलब यानी वो जो 9 महीने 9 दिन कुछ होता है, वो डेट देते हैं, वो सब खत्म हो गया था, लेकिन वो डिलीवरी नहीं हो रही थी। उसके अंग पे पूरे सूजन आना चालू हो गया था, और वो भ्रमिष्ठ अवस्था में कुछ बड़बड़ाने लगी थी। अब उसमें इनका जामात जो नाटकर साहब है, उन्होंने मैसेज भेजा कि भाई ये इंदौर के रहने वाले, रामपुरकर इंदौर के रहने वाले, काम की वजह से वो जीरापुर में थे। उनका लड़का अन्ना जो है वो इंदौर में था, और इंदौर में भी मैसेज आया उनको, और इनको लगा कि औरतों की बीमारी है, ये डिलीवरी का कुछ असर होगा। तो बोले अभी और काम के जगह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ, 1-2 दिन में जाएंगे। ये इंदौर में अन्ना को लगा नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसको अस्वस्थ होने लगा, और उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने कम्युनिकेट किया, फ़ोन नहीं किया, कुछ किया होगा, वो इनको बोल दिया कि
जाना पड़ेगा, वो बहुत बीमार है, सख्त बीमार है, अब बुलाया है। तो बोले मैं आ रहा हूँ जीरापुर से जबलपुर, अपन साथ में जीरापुर से मैं इंदौर आऊँगा, फिर साथ में चले जाएंगे, अभी घाई मत कर। लेकिन ये इंदौर पहुँचने के पहले ही लड़का उधर चले गया। जैसे वहाँ गया और बाद में ये भी चले गए, तो ये बड़ी विचित्र हालात में, बहुत ही खराब अवस्था में, उसकी पूरे बदन में सूजन आ गई थी, डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर भी बोल रहे थे कि भाई इस हालत में हम ज़्यादा कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं दे सकते हैं, तो क्या करें। इतने में उन्होंने, वो तो बाबा की भक्त बन गई थी, तो जो जवाई हैं, वो लड़का है, ये उन्होंने उसको पूरी उदी पिला दी, उदी दे दी, और कुछ ही एक घंटे के अंदर, कुछ घंटों के अंदर उसकी डिलीवरी हो गई। और बाद में देखिए 3 या 4 दिन के बाद ये उदी ने अपना जो असर दिखाया, उसके बदन की पूरी सूजन वो निकल गई, वो चलने फिरने लगी। लेकिन जो डिलीवरी हो गई, वो जो अपत्य था वो मरा हुआ, वो जिंदा नहीं बचा, वो मर गया था। लेकिन ये जो लड़की थी, वो पूरा, उसका जो बदन था वो पूरा सूजन आ गई थी, नीला पीला पड़ गया था। शायद हो सकता है वो जो गर्भ है अंदर ही शायद मृत हो गया होगा। लेकिन उसके बाद 8-15 दिन में वो धीरे 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 उसमें अच्छा काफ़ी सुधार हो गया, और वो पूरी तरीके से नॉर्मल में आई, खाना खाने लगी और ठीक हो गई। अपने रामपुरकर साहब ये अपना दूसरा अनुभव उदी के बारे में, बाबा के उदी के बारे में लिखते हैं। इसी मैगजीन में उन्होंने लिख कर रखा है। बाबा की उदी, ये घटना कब की है? 1928 में हुई है पहली, दूसरी 1933 में हुई है। 1934 में ये लिखते हैं, देखो बाबा का देह त्याग बाबा ने किया 1918 में, लेकिन तरकड़ साहब ने, बाबा साहब तरकड़ साहब ने रामपुरकर साहब को ये उदी की छोटी सी पुड़ी दे के रखी थी। ये बाबा ने स्वयं मुझे दी है, बड़ा संभाल के उसका इस्तेमाल करना, बहुत ज़रूरत है तब देख लेना, बाबा के हाथ की उदी है ये। और वो उन्होंने संभाल कर रखी थी, थोड़ा सा चिमुट पर उसको लगाते थे, और देखो बाबा का करिश्मा। आज भी उदी कितना असर दिखाती है। बाबा की उदी नहीं, वो संजीवनी है, संजीवनी। वो मेरा खुद का एक अनुभव मैं बताता हूँ। यहाँ पूना में, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन सदाशिवपेट में कहीं वो बच्चे, वो एक औरत रहती थी, और उन्होंने मुझे एक बार बुलाया, बोले आप एक साईं भक्त के नाते मुझे आकर मिलेंगे, मैं भी साईं भक्त हूँ। तो उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। ब्रेस्ट कैंसर, और डॉक्टर ने बोला था बस 4-6 महीने, 4-6 महीने, उसके आगे नहीं। मेरे पास उदी तो रहती थी, मैंने उसको उदी दे दी। और तब क्या हुआ कि मैं बिल्कुल रिसेंटली सिंदौन बिंदौन के जंगल में जाके आया था। जो बाबा का झरना है ना, बाबा ने वो सटका मारकर पानी निकाला था, वो पूरा आज भी है, इतना मिनरल वाटर जैसा है। हम तीर्थ के रूप में वो लेकर आते हैं जब भी जाते हैं। वो मेरे पास था, मैंने घर में आया, वो कुछ एक बॉटल में भर के उसको दिया, बोला ये पीते रहे तो, और ये उदी का सेवन करते रहे। बस अपने हाथ में है कि अपने रक्षण करता साईं बाबा है, कुछ नहीं होगा। यकीन मानिए, ये मेरा निजी अनुभव है। उसके बाद वो औरत 5.5 साल तक मैं उसको देखता रहा, और हम दोनों एक दूसरे को मिलते रहे 5.5 साल। उसके बाद मैं पूना से सबर में शिफ्ट हो गया, मेरा उनका संपर्क टूट गया। आज वो क्या हालत है, मैं सही बोलो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 5.5 साल तक जिसका 4-6 महीने की जो मुदत दी थी, वो तीर्थ, जो सिंदौन बिंदौन के जंगल का जो तीर्थ, जहाँ बाबा ने सटका लगाकर छापी भिजवाने के लिए जो पानी निकाला था, वो पानी, और ये उदी बाबा की अटूट विश्वास,
गाढ़ी श्रद्धा अगर हो, गाढ़ा श्रद्धा यानी सशक्त अगर श्रद्धावान भक्त हो, तो बाबा की उदी आज भी उतना ही असर कर जाती है, उतना ही अपना काम कर जाती है। दामोदर भगवंत रामपुरकर, जिन्होंने पहले 2 लीलाएं उदी की महिमा बताने वाली जो बताई थी, उन्होंने ही ये तीसरी लीला, एक उदी की महिमा है, उदी का महात्म्य बताने वाली ये जो लीला है, वो जो उनका लड़का जो अन्ना था, इन्होंने डेट के साथ में लिखी हुई है कि भाई इंदौर के रहने वाले थे, अन्ना इंदौर में था। ये 21 नवंबर 33 को फिर से अपने जीरापुर में आ गए, वहाँ उनकी सर्विस थी। क्लियर कट उन्होंने अपना एड्रेस वगैरह लिखा है, 80 चिटनीसवाड़ा हुजूर चिटनीसवाड़ा इंदौर, आड़ा बाजार, यहाँ के रहने वाले थे। 29 तारीख को, नहीं जीरापुर पर जाने के बाद उनको 8 ही दिन हो गए होंगे, उनको मैसेज आया कि अन्ना बहुत बीमार है, उसको बुखार आया हुआ है, लेकिन घबराने का कारण नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। 2 दिन के बाद उनको टेलीग्राम आया, बहुत भी हालत बदतर हो गई है, वो बुखार का असर उतर नहीं रहा है, बुखार उतर नहीं रहा है, दिन ब दिन उसमें बहुत सारे चढ़ाव उतार हो गए हैं, आप फौरन आइएगा। अब ये शाम को उनको वो टेलीग्राम मिला। अब सवेरे के सिवा गाड़ी नहीं थी, रात भर उन्होंने बाबा की प्रार्थना की, सवेरे गाड़ी पकड़कर वापस आ गए। 30 नवंबर को वो इंदौर आए, साथ में इमीडिएटली अपने वैद्य बुआ को भी लेके आए, उनका नाम दीनानाथ वैद्य, वो बहुत इनके नज़दीक वाले थे, साथ में वहाँ गए। वो वैद्यनाथ आने के पहले अब उनकी कुछ दवा उन्होंने दी, और इतने में इन्होंने बाबा की उदी ली, उसको अपने पानी में पिलाई, पूरे बदन को लगाई, तो उसको शांति से नींद आई, और 4-5 घंटे के अंदर वैद्य बुआ फिर से वापस जब आए, वो लड़का नॉर्मल हो गया था एकदम। वैद्यराज बोलने लगे ये कैसे वो शक मुमकिन है, शक ये नहीं है, ये जो फ्लक्चुएशन होता है इसको हमारे भाषा में विषम ज्वर कहते हैं, इसका असर 14 दिन रहता है, ये मुमकिन नहीं है, कैसे हुआ? तो फिर रामपुरकर साहब कहे कि मेरे सदगुरु साईनाथ जो है उनकी ये बुद्धि दी हुई है, और मुझे उनके परम भक्त जब बाबा देहधारी थे उन्होंने उनको जो दी थी उसमें थोड़ी मुझे दे के रखी हुई है। इसका मतलब ये मत निकालिए कि अभी बाबा की उदी और उसकी बाबा के हाथ में दी उदी इसमें कोई फर्क है, नहीं, बाबा आज भी उनकी इच्छा अनुसार ही हमें वो उदी देते हैं। वो उदी उन्होंने लगाई, लड़का ठीक हो गया। अन्ना मतलब रामपुरकर जी जितने बाबा के निस्सीम भक्त थे उससे कई गुना ज़्यादा उनका लड़का है, उसकी असीम श्रद्धा थी। उठते ही उसने बाबा के चरण छुए, बाबा आपकी वजह से मैं ठीक हो गया हूँ। उदी का महिमा, उदी का महात्म्य जताने वाली ये 3 लीलाएं रामपुरकर जी ने भेजी थी अपने अनुभव छपवाने के लिए। वो 1934 के साई लीला में आई हुई है। बाबा की उदी का करिश्मा देखिए, बाबा के उदी का अजूबा देखिए, और श्रद्धा भाव। उदी महज आप बोलो तो क्या है, रक्षा है, लेकिन श्रद्धा भाव, बाबा के उदी के अंदर जो प्रभाव है उस पर आपका अटूट अगर विश्वास है तो जरूर वो अपनी रंग लाती है। ये 3 लीलाएं उन्होंने अपने साई भक्तों को काम आवे कि बाबा की बुद्धि क्या कर सकती है और बाबा की लीला सुनने का क्या असर होता है, ये जताने वाली ये 3 लीलाएं हम सुने हैं। आज आपको सुनाई गई, हमने भी उसका आनंद ले लिया। अगले एपिसोड में ऐसी ही चुनिंदा लीलाएं लेकर आपके साथ में हाजिर होंगे। हम साथ में मिलकर बाबा की अनुपम लीलाओं का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम।
अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला.